प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आज हम हमारा 5वां क्लास शुरू करने वाले हैं, तो हम प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपकी इच्छा अनुसार जीने के लिए हमें आशीष दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम आज 5वां पाठ पढ़ेंगे। 5वां पाठ का नाम ईश्वर की मुक्ति योजना। तो बच्चों, पिछले 4 पाठ में हमने पढ़ा था ईश्वर हमारा सृष्टिकर्ता, उन्होंने मनुष्य को बनाया। हमारा आदि पिता का नाम है आदम और आदि माता का नाम है हेवा। उन्होंने ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, वे पाप किए और फिर उनको 2 पुत्र हुए। एक का नाम था काइन और दूसरा का नाम था हाबिल। काइन का भेंट ईश्वर ने अस्वीकार किया, हाबिल का भेंट ईश्वर ने स्वीकार किया। और उसके बाद हम देखते हैं ईश्वर भक्त नो ईश्वर भक्त था, उसके लिए ईश्वर ने उसे जल प्रलय से बचाया। फिर हम देखते हैं बाबेल के निवासियों, वे ईश्वर भक्त थे। थोड़े दिन के बाद वे ईश्वर की निंदा करने लगे और वे पाप करने लगे, इसलिए ईश्वर ने उनकी भाषाओं में उलझन किए और वे एक दूसरे को समझ ना पाए। तो बच्चों, हम इस पाठ में देखेंगे कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया मनुष्य, उन्होंने पाप किया, वे ईश्वर से दूर होते गए। फिर भी ईश्वर ने उन्हें प्यार किया, ईश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। उनकी रक्षा करने के लिए, पापियों की रक्षा करने के लिए ईश्वर ने अपना मार्ग ढूंढा। ईश्वर पापियों को भी प्यार करते थे और उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना मार्ग तैयार किया। तो हम एक ऐसे व्यक्ति को जानेंगे इस पाठ में जो ईश्वर भक्त थे, ईश्वर के मार्ग पर चलते थे। वे कौन है? इब्राहिम। बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति ग्रंथ, जो बाइबल का पहला किताब है, अध्याय 12 पद संज्ञा 1 से लेकर आप पढ़ेंगे तो इब्राहिम के बारे में जानेंगे। इब्राहिम हमारा विश्वासी पिता है। उनकी पत्नी थी सारा, और जब वे सो रहे थे, ईश्वर ने उनसे बातें किया और यह कहा, तुम अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता को छोड़ दो और उस देश में जाओ जहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारा राज्य को मैं आशीर्वाद दूंगा, तुम्हें मैं आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारे वंशजों को भी मैं आशीर्वाद दूंगा। यह वाक्य उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 12 पद संज्ञा 1 से 3 तक। बच्चों, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। मैंने आपसे कहा था कि इब्राहिम हमारा विश्वासी पिता है। हम भी विश्वास में दृढ़ रहना है, क्योंकि हम ईसाई हैं। हमारा जीवन ही विश्वास का जीवन है। अगर हम विश्वास में दृढ़ नहीं रहेंगे, जब परेशानी आ जाएंगे तो हम गिर सकते हैं। हम हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखकर जीना है। उस समय हमारी तरह कोई भी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी इब्राहिम ने ईश्वर पर भरोसा रखा। दूसरे दिन इब्राहिम ने ये सपने के बारे में सारा को बताया। सारा भी ईश्वर विश्वासी थी। वे दोनों ने निर्णय किया कि वे उस देश में जाएंगे जहां ईश्वर ने कहा था। वे दोनों अपने भेड़ बकरियों और उसके बगीचे लौट को लेकर आगे निकले। चलते चलते वे कानान देश में पहुंचे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संज्ञा 7। उस वाक्य में लिखा है कि ईश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी कि वे कानान देश में उन्हें पहुंचाएंगे, और वे लोग कानान देश पहुंचे। और ईश्वर ने कहा, तुम्हारा वंशजों को भी मैं वहां आशीर्वाद दूंगा। अब इब्राहिम और सारा को संतान नहीं थे।
उनकी उम्र ज्यादा थी। इब्राहिम 99 वर्ष के थे, लेकिन ईश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी कि उनको एक पुत्र होगा। इब्राहिम ने इस वाक्य पर विश्वास किया और कुछ ही दिनों के बाद सारा को एक पुत्र हुआ। उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। अब सारा तो मर चुकी थी और इब्राहिम बूढ़ा हो चला था। इब्राहिम ने इसहाक के लिए अपने रिश्तों से ही एक लड़की चुना। उसका नाम था रेबेका। इसहाक और रेबेका का विवाह हो गया और उन दोनों को जुड़वे बच्चे हुए। एक का नाम था एसाव और दूसरा का नाम था याकूब। इसहाक को एसाव को पसंद था और रेबेका को याकूब। अब एक दिन इसहाक ने एसाव से कहा, बेटा मैं आपको आज आशीर्वाद दूंगा। आप आज जाकर अच्छे बछड़े को मार गिराकर मुझे स्वादिष्ट सब्जी बनाकर लेकर आओ। और ये बात रेबेका ने सुन लिया। रेबेका ने ये बात याकूब से बता दिया। तुरंत याकूब जाकर एक बछड़े को मार गिराया और सब्जी बनाकर एसाव के पास चल रहा था तो रेबेका ने कहा, पशु के खाल अपने हाथ में डाल दो, क्योंकि एसाव के हाथों में भाल था और याकूब को भाल नहीं था। और याकूब इसहाक के पास चला गया और एसाव का सभी आशीर्वाद उसने पा लिया। जब एसाव इसहाक के पास चला गया तो इसहाक ने कह दिया कि बेटा मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया। तो एसाव ने कहा, पापा मैं तो नहीं आया था। अब एसाव को पता चला कि याकूब ने उसका आशीर्वाद छीन लिया। एसाव को याकूब से क्रोध हुआ और याकूब को यह पता चलते ही याकूब वहां से भाग निकला। याकूब अपने मामा घर लबान के पास चला गया और वहां उसकी 2 पुत्रियों के साथ उसने शादी की और याकूब को उनसे 12 पुत्र हुए। अब ईश्वर की प्रतिज्ञा जो इब्राहिम से किया था, तुम्हारे वंशजों को मैं आशीर्वाद दूंगा, वह पूरा हुआ। और याकूब के 12 पुत्र से 12 गोत्र बन गए। वे 12 गोत्र बढ़ गए और ये याकूब के वंशजों को कहते हैं इस्राएल। याकूब को 12 पुत्र थे और उसमें से था यूसुफ। याकूब यूसुफ को बहुत प्यार करता था, लेकिन यूसुफ के भाई उससे बैर करते थे और बैर करते करते एक दिन मिस्र के लोगों के हाथ में उसे भेज दिया। तो प्यारे बच्चों, अपने भाई बहनों से बैर मत करो। ये सब ईश्वर की देन है, वरदान है। हमें ऐसा करना बुरी बात है। हम ईश्वर विश्वासी हैं, तो ऐसे काम नहीं करना है। यहाँ यूसुफ को दुख हो गया क्योंकि उसके भाई उसे बैर करते थे, लेकिन यूसुफ ईश्वर को बहुत प्यार करता था। ईश्वर की कृपा से यूसुफ मिस्र देश के प्रशासक नियुक्त किया गया। कनान देश में अकाल पड़ा और याकूब के पुत्र अनाज के लिए मिस्र देश में आ गए। प्रशासक यूसुफ उन्हें पहचान लिया। ये वही भाई थे जिन्होंने उनको बैर किया था। तो अब पहचान लिया और उन्हें अपने यहाँ लाकर बसा लिए और इस तरह इस्राएली लोग मिस्र में रहने लगे। ये मिस्र जगह कहाँ है? इजिप्ट है। और थोड़े वर्षों के बाद प्रशासक यूसुफ का मृत्यु हुआ और कुछ वर्षों के बाद इस्राएलियों पर अत्याचार शुरू होने लगे। मिस्र के लोग उन्हें अत्याचार करने लगे, उन्हें गुलामी के काम करने लगे। उनकी गुलामी देखकर ईश्वर को सहन नहीं हुआ। ईश्वर ने एक ऐसा इंसान को चुना, उसका नाम था मूसा। वह ईश्वर भक्त था। ये सब ईश्वर के पद्धति में था।
इसलिए ईश्वर ने पापियों को बचाने के लिए मार्ग ढूंढा। मनुष्य को बचाने के लिए ईश्वर की योजना में इस्राएल का महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि मनुष्य के मुक्ति के लिए ईसा का जन्म इस्राएल वंश में ही हुआ था। तो बच्चों, हम इस पाठ में यह पढ़े कि हम इब्राहिम की तरह विश्वासी बने, ईश्वर भक्त बने और प्रार्थना में जिए। तो प्यारे बच्चों, हम इस पाठ के प्रश्न को देखें। तो पहला प्रश्न, ईश्वर के आदेश अनुसार इब्राहिम कहाँ जाके रहा? ईश्वर के आदेश अनुसार इब्राहिम कानान देश में रहा। अब दूसरा प्रश्न, इब्राहिम के बेटे का नाम क्या है? इब्राहिम का बेटे का नाम इसहाक है। अब आखिरी प्रश्न, इस्राएल नाम से कौन जाना जाता था? याकूब के वंशजों को इस्राएल नाम जाना जाता था। तो प्यारे बच्चों, हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आप पापियों को प्यार करते हैं और उनकी मुक्ति के लिए मार्ग तैयार करते हैं। मुझे भलाई करते बढ़ने की कृपा दीजिए। तो बच्चों, हम इस पाठ के मधुर गीत गाए। हर मानव को मुक्ति ईश्वर ने किया मुक्ति कार्य। इब्राहिम इसहाक याकूब पूर्वज पिता प्यारे हमारे। इब्राहिम इसहाक याकूब पूर्वज पिता प्यारे हमारे। याकूब के वे 12 बच्चे, इस्राएल के 12 गोत्र। याकूब के वे 12 बच्चे, इस्राएल के 12 गोत्र। मिस्र गुलामी से छुड़ाने नबी मूसा को भेजा ईश ने। मिस्र गुलामी से छुड़ाने नबी मूसा को भेजा ईश ने। तो बच्चों, अगला सवाल, बाइबल ग्रंथ, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 9 तक। अगला सवाल, शब्द पहेली, इमारत में है असरत में नहीं, ब्रह्मांड में है बाण में नहीं, हीरे में है मोती में नहीं, अहम में है आसान में नहीं, वो क्या है? इस प्रश्न में सभी पहले वाक्य को आप जोड़ेंगे तो इसका उत्तर मिलेगा। उसका उत्तर है इब्राहिम। तो बच्चों, अगला सवाल, ढूंढे और खेले। इस सवाल में आपको एक सेंटेंस दिया है, एक वाक्य दिया है, उसके बाद उन्होंने नंबर दिया है। वो नंबर को आप एक साथ जोड़ेंगे, नंबर को ऊपर अक्षर है, वो एक साथ जोड़ेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। मैं पहला प्रश्न पढ़ूंगी और उसका उत्तर बताऊंगी। ईश्वर द्वारा विशेष रूप से बुलाए गए व्यक्ति, और उसके बाजू में 5, 11, 6, 9। आप नीचे देखेंगे तो 5 के ऊपर ई अक्षर, 11 के ऊपर ब्राश अक्षर, 6 के ऊपर ही अक्षर, 9 के ऊपर म अक्षर। आप ये एक साथ ये सब नंबर को जोड़ेंगे तो ये शब्द इब्राहिम होगा। तो बच्चों, हम नारा दोहराए, ईश्वर हमारा सृष्टिकर्ता, ईश्वर हमारा मुक्तिदाता। आपको 3 और नारा लिख सकते हैं, यह आपकी होमवर्क है। तो बच्चों, हम इस पाठ में पढ़े थे इब्राहिम का विश्वास, सारा का विश्वास और मूसा की। तो हम उनकी तरह बने और प्रार्थना में जिए, और इस पाठ का ये गुण अपने आप को लेकर हम हर दिन प्रार्थना करें कि हम विश्वास में बढ़े। तो मैं ये पाठ समाप्त करती हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।